नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 फरवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी बोले सिंगापुर की पे नाउ प्रणाली मील का पत्थर। ओपीएस पर केंद्रीय मंत्री के बयान पर बोले गहलोत, रुख स्पष्ट करे सरकार। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। शौर्य पदक विजेताओं को मिलेगी मुफ्त में जमीन। और कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची का काउंटडाउन शुरू। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ प्रणाली के बीच संपर्क सुविधा की शुरुआत दोनों देशों के संबंधों के लिए एक नया मील का पत्थर है। उन्होंने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि ये जल्द ही नगद लेन देन को पीछे छोड़ देगी। मोदी ने सिंगापुर के अपने समकक्ष ली सियन लुंग की मौजूदगी में यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ प्रणाली के बीच संपर्क सुविधा की शुरुआत के मौके पर यह बात कही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर केंद्र सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सीएम गहलोत ने एक बयान जारी कर कहा कि सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर गोलमोल जवाब दिया है। केंद्र सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हम 35 साल नौकरी करने के बाद कर्मचारियों को शेयर मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र समान करने की मांग की थी। ये याचिका सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच के सामने सुनवाई के लिए पेश की गई थी। उपाध्याय ने तर्क दिया कि लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र में फर्क करने से इससे संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन होता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये काम संसद का है। सेना में जाकर देश की सेवा करने वाले राजस्थान के वीर सैनिकों को राज्य सरकार अब मुफ्त जमीन देगी। ये जमीन उन पदकधारियों को मिलेगी जिनको सेना से कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र या अन्य दूसरे पदकों से सम्मानित किया गया हो। अभी तक ऐसे पदकधारी सेना नायकों को 50% की दर से जमीन आवंटित की जाती थी। इस संबंध में राजस्थान सरकार ने लैंड डिस्पोजल एक्ट में बदलाव किया है। डिस्पोजल ऑफ अर्बन लैंड एक्ट के तहत जो जमीन 50% आरक्षित दर पर दी जाती थी उसे अब निःशुल्क आवंटित करने का फैसला किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की सूची जारी होने के बाद अब राजस्थान में जिलाध्यक्षों की सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही जिलाध्यक्षों की सूची भी सामने आ सकती है। जिलाध्यक्षों की सूची में सबसे ज्यादा नजर राजधानी जयपुर को लेकर है, जहां पर सभी को इंतजार है कि जयपुर शहर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अमीन कागजी सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी आलाकमान और प्रदेश प्रभारी सुखदेव सिंह रंधावा के सामने भी जयपुर शहर से एक ही अध्यक्ष बनाए जाने की पुरजोर तरीके से पैरवी की है। जयपुर की शान शहर का अल्बर्ट हॉल आज अपना 137वां स्थापना दिवस मना रहा है। 136 साल से अल्बर्ट हॉल संग्रहालय 20,400 पुरा सामग्रियों को संजोए हुए है। वर्तमान में 2,639 पुरावस्तुओं को निहारने के लिए यहां हर साल 7 लाख से अधिक पर्यटक आ रहे हैं। 322 ईसा पूर्व की मिस्र की मम्मी के अलावा 4वीं शताब्दी की मूर्तियां और करीब 400 साल पुरानी चारबाग कालीन संग्रहालय की शान बनी हुई है। आज स्थापना दिवस पर पर्यटक दिन भर निःशुल्क अल्बर्ट हॉल देख सकेंगे। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट कल दोपहर 3:30 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग के आदेश पर सभी संपत्तियों पर अधिकार जताया जा रहा है। अगर इस पर स्टे नहीं लगाया गया तो ऑफिस और बैंक अकाउंट भी छीन लेंगे। शिंदे गुट अब उद्धव गुट की प्रॉपर्टी पर भी हक जता रहा है। पिछले दिनों जब राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मेवाड़ से आने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाने का फैसला लिया गया तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान भी कटारिया ने मेवाड़ से एक राजनीतिक यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था। ये वो वक्त था जब वसुंधरा सीएम थी। कटारिया उस वक्त चाहते हुए भी वो राजनीतिक यात्रा नहीं निकाल पाए। सीएम के एक दावेदार को राज्यपाल बनाने से वसुंधरा का रास्ता साफ होना माना जा रहा है। दौसा जिले की ग्राम पंचायत खानपुरा में ठाकुर जी के विवाह में महिलाएं हिंदू रीति रिवाज के साथ मांगलिक कार्य कर रही हैं।
22 फरवरी को 3 बड़ी बस और 16 कार में 350 महिला पुरुष बारात लेकर डीडवाना जाएंगे। महिलाओं ने अपने घरों से हल्दी व घी ले जाकर ठाकुर जी को हल्दी की रस्म अदा की। इस दौरान महिलाएं मंगल गीत गाती रहीं। महिलाएं ठाकुर जी को घर से चढ़ावा भी लेकर गई। इससे पहले डीडवाना से खानपुरा में 100 से अधिक लोग ठाकुर जी के लिए चांदी के 2 मुकुट, सोने की चैन, नकदी, कपड़े और फल आदि लेकर आए। भरतपुर जिले के 647 गांव में चंबल का पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी तक चंबल का पानी सिर्फ टेंडरों में ही अटका पड़ा है। वर्ष 2024 तक हर घर नल पहुंचाने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 3106 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चंबल परियोजना सूत्रों के अनुसार जिले के रूपवास, उज्जैन, सेवर, कुम्हेर, डी, नगरकामा एवं पहाड़ी ब्लॉक के 647 गाँव में चंबल की ओर से घर घर कनेक्शन देने का प्रावधान है। सवाई माधोपुर जिले में इन दिनों रणथंभौर में अच्छी टाइगर साइटिंग हो रही है। टाइगर साइटिंग के लिए रणथंभौर का जोन नंबर 10 पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंगलवार सुबह की पारी में यहां 2 बाघ और 1 बाघिन के दीदार हुए। इस दौरान यहां आए पर्यटक बाघिन और बाघों की साइटिंग से खासे रोमांचित दिखाई दिए। ये मंगलवार सुबह की पारी में पर्यटकों को जोन नंबर 10 में अच्छी साइटिंग हुई। यहाँ पर्यटकों को बाघ T58, बाघिन T99 और बाघ T108 की साइटिंग हुई। यहाँ बाघिन और बाघों को देखकर पर्यटक खासे रोमांचित नजर आए। हरियाणा बजट सत्र 2023-24 की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही की शुरुआत हुई। सदन की कार्यवाही में शामिल होने से पहले खेल मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इससे पहले वो पैदल मार्च कर विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके बाद विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू हो चुका है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार सुबह रोहट से जयपुर लौटते समय कुछ देर के लिए जोधपुर में रुकी। एयरपोर्ट लॉज में उन्होंने भाजपा नेताओं से मुलाकात की। भाजपा में वसुंधरा ग्रुप से जुड़े नेता एक बार फिर सक्रिय नजर आए। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सुरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास, पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई, जेडीए के पूर्व चेयरमैन महेंद्र राठौड़ व पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी और पूर्व सांसद राम नारायण डोडी सहित अन्य नेता उनकी आगवानी करने एयरपोर्ट पहुंचे। वसुंधरा ने यहां काफी देर तक नेताओं से बात की। जालौर पुलिस ने ओम गणपति मिल्क प्रोडक्ट नाम की नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने फैक्ट्री से करीब 10 टन नकली घी पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में अलग अलग ब्रांड से नकली घी बनाकर बेचा जा रहा था। पुख्ता जानकारी पर पुलिस टीम ने दबिश दी तो अंदर नकली घी का पूरा कारखाना मिला। यहाँ पर पुलिस को अलग अलग ब्रांड की पैकिंग मिली। यहाँ एक्सपायरी डेट के घी को भी दूसरे टिन में भरकर बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जा रहा था। टीम को मौके से घी की खुशबू के एसेंस और अन्य पदार्थ भी मिले हैं। राजस्थान के परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला ने झुंझुनू रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म, वर्कशॉप, शौचालय सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री के अचानक डिपो पहुंचने से अधिकारी और कर्मचारी दौड़ पड़े। इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोडवेज डिपो की दशा सुधारने के लिए बजट जारी किया गया है। प्रथम चरण में 6 डिपो के लिए 5-5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। RSRDC को उसकी कार्यकारी एजेंसी नियुक्त कर दिया गया है। प्रदेश के डिपो को आधुनिक बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए आधुनिक शौचालय बनाने के साथ साथ AC वेटिंग रूम बनाए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।